अब देखो, नारुतो को उचिहा बनाने वाले सब मिनाटो को ही उचिहा बनाते हैं, तो हम भी वही करते हैं। मिनाटो सीक्रेटली एक उचिहा होता है, जो बात सिर्फ विलेज हायर अप्स को और उचिहा क्लैन के हायर अप्स को पता थी। ऐसा होने के दो रीजन थे। पहले तो मिनाटो नहीं चाहता था कि वो उचिहा क्लैन के कामों से किसी भी तरीके से एसोसिएट हो। दूसरा ये कि मिनाटो का कोई दादा परदादा रहा होगा उचिहा, लेकिन मिनाटो खुद कभी भी शरिंगान अवेकन नहीं कर पाया, तो बता के क्या ही फायदा था। अब नाइन टेल्स अटैक बिल्कुल कैनन जैसा होता है और मिनाटो और कुशिना की फाइल यहाँ भी निपट जाती है। काउंसिल मीटिंग में नारुतो के ऊपर डिस्कशन होती है, जहाँ फुगाकू मिनाटो की उचिहा लिनिएज को भी रिवील कर देता है ताकि उसका केस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन नारुतो की कस्टडी को उसे देने से सब लोग हिचकिचा रहे थे। उन सभी ने क्यूबी की आंखों में शरिंगान देख लिया था और उन्हें पता था कि अगर उचिहा क्लैन को नारुतो मिला तो भाई कोनोहा का खेल खत्म। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग नारुतो को एक वेपन की तरह यूज ना करें, वो भी कोनोहा के ही अगेंस्ट में। दूसरा दावेदार था डांजो, वो भी नारुतो को एक वेपन की तरह यूज करना चाहता था ताकि वो होकागे की पोजीशन को फोर्सफुली हथिया सके। तो एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ थी खाई। हिरुzen अपना फैसला सुनाते हुए बोलता है डांजो का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है और उचिहा क्लैन को नारुतो की कस्टडी नहीं मिल सकती, क्योंकि कोनोहा के क्लैंस के बीच में जो पावर बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो नारुतो कैनन की ही तरह एक ऑर्फनेज में रहेगा, पर उचिहा क्लैन उसे ट्रेन कर सकता है जब नारुतो अपना शरिंगान अवेकन कर लेगा, अगर कर पाया तो, क्योंकि मिनाटो ने खुद भी कभी शरिंगान अवेकन नहीं किया था। उस पर फुगाकू बोलता है कि ये जरूर करेगा और जल्दी करेगा, क्योंकि मैं देख करके ही बता सकता हूँ इसके अंदर उचिहा ब्लड कितना डोमिनेंट है। इतना बोल करके फुगाकू वहाँ से चला जाता है। अब कैनन में तो डांजो नारुतो का जिंचुरी की स्टेटस लीक करता है, लेकिन यहाँ फुगाकू नारुतो और मिनाटो की उचिहा लिनिएज को रिवील कर देता है, ये भी कि नारुतो मिनाटो का ही बेटा है। फुगाकू सोचता है कि इससे चीजें उचिहा क्लैन के लिए थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएंगी, लेकिन लोग ये बात करने लगते हैं कि उचिहा क्लैन से कभी ना तो मिनाटो ने कोई मतलब रखा, ना ही नारुतो को उचिहा क्लैन रेस कर रहा है। तो फिर लोगों के मन में उचिहा क्लैन के लिए मिसट्रस्ट और ज्यादा बढ़ गया। नारुतो के साथ इसका उल्टा होता है। ऊपर से नारुतो की अब हेरिटेज भी लीक हो चुकी थी, तो जो नारुतो पहले नारुतो उजुमा की था वो अब नारुतो नामिकाजे हो चुका है और नारुतो एक तरीके से कोनोहा का प्रिंस बन चुका था। अब ऑर्फनेज में रहते हुए नारुतो को 4 साल हो गए थे और उसे यहाँ वहाँ घूमने में बहुत मजा आता था और नारुतो काफी स्नीकी भी था। वो बहुत सारे प्रैंक्स भी करता था और चूनिन गार्ड्स उसे संभालने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते थे और ऑनबू के लिए भी नारुतो को ढूंढना काफी मुश्किल था, खासकर जब नारुतो नहीं चाहता था कि कोई उसे ढूंढे। नारुतो का स्टेमिना भी नॉर्मल से बहुत ज्यादा था। इन सब चीजों से हिरुzen भी परेशान हो जाता है। तब ऑनबू कैप्टन उसे बताता है कि नारुतो के अंदर जो एनर्जी है उसे ट्रेनिंग में लगाया जाए, तो ऐसे उल्टे सीधे काम नारुतो नहीं करेगा। अब बात तो सही थी, इसलिए हिरुzen माइटो गाय को बुलाता है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में उसे बताता है और गाय बोलता है कि घबराओ मत होकागे-सामा, मैं नारुतो की पावर ऑफ यूथ को बाहर निकाल दूंगा। ट्रेनिंग के बाद नारुतो के अंदर प्रैंक करने लायक एनर्जी बचेगी ही नहीं। अगले दिन से नारुतो और गाय साथ में ट्रेन करने लगते हैं। गाय नारुतो से ट्रेनिंग ग्राउंड्स के 100 लैप्स मारने को बोलता है। उसे लगता था इतने में तो गेनिन भी हक देते हैं, तो ये तो फिर भी एक बच्चा है, पर नारुतो आराम से 100 लैप्स मार लेता है। अब गाय नारुतो से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था, तो वो नारुतो को 500 पुशअप्स, पुलअप्स और सिटअप्स मारने को बोलता है। नारुतो थोड़ी दिक्कतों के साथ वो भी कर लेता है। अब गाय नारुतो से स्पार करता है। नारुतो की कोई टेक्निक तो नहीं थी, लेकिन रॉ स्पीड और पावर में नारुतो अपनी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस था। अब गाय नारुतो को थोड़े बहुत थाईजुत्सु फॉर्म्स की प्रैक्टिस करवाता है, जिसमें नारुतो को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है और दिन खत्म होते होते नारुतो के अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो गाय उसे अपनी पीठ में बैठा करके ऑर्फनेज लेकर के जाता है और अनएक्सपेक्टेडली नारुतो बोलता है कि बहुत मजा आया। अब नारुतो और गाय ऑलमोस्ट रोज ट्रेन करने लगते हैं। यहाँ गाय नारुतो को उसके इटर्नल राइवल ककाशी के बारे में भी बताता है और नारुतो को ये पता चलता है कि मिनाटो का एक स्टूडेंट अभी जिंदा है। नारुतो पूछता है कि ककाशी अभी कहाँ पे मिलेगा, तो गाय और नारुतो ककाशी को ढूंढने लगते हैं। उन्हें ककाशी मिल भी जाता है। ककाशी चेहरे से काफी अनइंटरेस्टेड और बोर्ड लग रहा था बाहर से, पर अंदर से वो नारुतो को देख के बहुत खुश होता है। नारुतो भी गाय की तरह ककाशी को चैलेंज करता है और ककाशी उस दिन फ्री भी था, तो वो नारुतो से स्पार कर लेता है। अब जैसा भी प्रोडिजी था तो 5 साल का बच्चा ही। ककाशी उसे हरा देता है, पर ककाशी उसकी तारीफ भी कर देता है। तारीफ बनती भी थी। गाय ने नारुतो का थाईजुत्सु काफी हद तक पॉलिश कर दिया था। थाईजुत्सु ओनली स्पार में नारुतो इस पॉइंट तक चूनिन को भी टक्कर दे सकता था। अब नारुतो और गाय दिन भर ककाशी को अलग अलग चीजों के लिए चैलेंज करते रहते हैं और सब में ककाशी ही जीत जाता है। अब नारुतो के दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं और अब गाय के साथ ट्रेन करते करते नारुतो को पूरा 1 साल हो गया था। पर दिक्कत ये थी कि नारुतो को सिर्फ थाईजुत्सु आता था। अब एक दिन नारुतो ट्रेन करके वापस जा रहा था, तो उसे क्लाउड शिनोबी हिनाटो को ले जाता हुआ दिखता है, तो अपना नारुतो उसे इंटरसेप्ट करता है। वो शिनोबी नारुतो को पहचान जाता है और खुश हो जाता है। एक अनब्रांडेड ह्यूगा के साथ साथ उसे 4th होकागे का बेटा भी फ्री में मिल चुका था। नारुतो फुल स्पीड में उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके कुछ हिट्स कनेक्ट भी होते हैं, सिर्फ सरप्राइज फैक्टर की वजह से। और अब वो शिनोबी भी नारुतो पे अटैक कर देता है और नारुतो की हालत काफी खराब हो जाती है। लेकिन नारुतो हिनाटा को बचाना भी चाहता था, तो वो लड़ता रहता है।
लेकिन वो शिनोबी बहुत ज्यादा फास्ट भी था, तो नारुतो उसके अटैक्स को नहीं देख पाता जब तक कि वो उन्हें देख पाता है। नारुतो ने अवेगन कर लिया था अपना 2 टोमोए शरिंगान। अब बात थोड़ी बराबरी की आ गई थी। अब भी नारुतो बैकफुट में ही था, लेकिन इस लाइफ और डेथ सिचुएशन में कुरामा का भी चाकरा उसके अंदर से लीक होने लगता है और अब नारुतो ने इस पॉइंट तक जितनी भी मार खाई थी वो सबका हिसाब बराबर करने लगता है उस शिनोबी से। दोनों शरिंगान और कुरामा के चक्र की वजह से नारुतो उस क्लाउड शिनोबी पे बहुत भारी पड़ जाता है, पर नारुतो की बॉडी इतनी ज्यादा पावर को झेल नहीं पा रही थी। इसी समय वहाँ पे शिसुई आ जाता है, जो यहाँ बैटल सेंस करके आया था। शिसुई फाइट को ऑब्जर्व करने लगता है और जैसे ही नारुतो की बॉडी जवाब देती है, शिसुई उस शिनोबी को नॉकआउट कर देता है और वहीं पे बांध करके रख देता है। नारुतो लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है और हिनाटा से पूछता है, भाई सब ठीक, लगी वगी तो नहीं? अब नारुतो ने हिनाटा को कैसे बचाया ये बात पूरे विलेज में फैल जाती है। ये भी कि उसने शरिंगान एक्टिवेट कर लिया है और उसने बिना कंट्रोल खोए 9 टेल्स का चाकरा भी यूज किया था। अब नारुतो की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई थी और फुकाकू के पास भी मौका आ जाता है नारुतो को उचिहा क्लैन के लिए क्लेम करने का। वो हिरुzen के पास जाता है और उसे याद दिलाता है कि उनकी क्या बात हुई थी। जब भी नारुतो शरिंगान अवेकन करेगा, उचिहा क्लैन उसे ट्रेन कर सकता है। अब हिरुzen के पास भी और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो नारुतो को समन भिजवाता है और थोड़ी देर